अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, इस मुख्तसर से वीडियो में आप तमाम को एक फ़ितने से आगाह करना है। फ़ितना यानी ऐसा फ़ितना जो आपको इस्लाम से ख़ारिज कर दे, इस्लाम के दायरे से हटा दे, और ऐसा फ़ितना जो मुसलमानों के छोले में कुर्ता पैजामा टोपी और दाढ़ी के छोले में आपको अपनी मसाजिद के बाहर ऐसे लोग मिलेंगे जो इस फितने में मुलविस करने के लिए आपको तैयार हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों के फितनों से किस तरह बचा जाए, कैसे इनको दीन की बात हम समझाएंगे और कैसे ये जब दीन के नाम पे बात करेंगे उनकी गुमराही को कैसे पकड़ा जाए, वो इसमें पेश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, कई ज़मानों में इस तरीक़े का फितना उठा है कि दुनिया के अंदर लोग अपने आप को मेहदी होने का दावा किए हैं। जो क़यामत से पहले आने वाले मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, उसकी बातें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में वादे तौर पर सुन्नत और हदीस में हमें बता दी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और कुरान मजीद में ये बात भी वादे हो चुकी हैं कि क़यामत से पहले जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी वालिदा का नाम है मरियम, जिनके कोई वालिद नहीं हैं, वो ईसा इब्ने मरियम को दोबारा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भेजेंगे। लिहाजा दुनिया के अंदर कई लोग हैं जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दीन से गुमराह करने के लिए, इस्लाम से खारिज करने के लिए ये दावा किया है, आज नहीं कई साल पहले ये दावा किया है कि वो शख्स जिसने दावा किया है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, और ये भी दावा किया है वही मेहदी अलैहिस्सलाम है। हमारे ज़माने में भी गुज़िश्ता 10-12 साल से एक फ़ितना हिंदुस्तान के अंदर उठा है जो इस्लाम से खारिज करने के लिए आपको कोशिश कर रहा है, और कई लोग इसकी बातों में आकर इस्लाम से बाहर हो चुके हैं। ये फ़ितने का नाम है शकील बिन हनीफ नाम से एक आदमी है। अब दुनिया के अंदर कोई आदमी अपना नाम ईसा रखना चाहता है, उसे आज़ादी है। दुनिया के अंदर कोई आदमी अपने आप को जो सो खुदा कहना चाहता है, उसके लिए ये भी जो सो आज़ादी है। दुनिया के अंदर आदमी अपने आप को कोई पैगम्बर कह लेना चाहता है, कोई गुरु कह लेना चाहता है, कोई जो सो बड़ा जो सो माहिर शख्स कह लेना चाहता है। सबको अपनी आज़ादी है दुनिया के अंदर। लेकिन जब बात वो आ जाएगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान के ज़रिए बताया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अहादीस में बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये होंगे, इन पर अकीदा रखो, मेहदी अलैहिस्सलाम ये होंगे, इन पर अकीदा रखो। अब हमें एतराज़ उस वक्त आना चाहिए जब दुनिया के अंदर कोई ऐरा गैरा आदमी उठकर ये कहे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है वो मैं हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है वो मैं हूं। जब बात ये आ जाएगी तो हम एतराज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी इस्लामी तालीमात को आप गलत अंदाज से लोगों में पेश करके गुमराह कर रहे हैं और डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। ये हमारी आस्था, हमारे अकीदे के ऊपर हमला है। दुनिया के अंदर आप अपने आप को मेहदी कहना चाहते हैं, कौन से भी मेहदी होंगे कह लीजिए। आप ईसा कहना चाहते हैं, कौन से भी ईसा होंगे आप कह लीजिए। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो आप नहीं हो सकते, वो तो वही हो सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और उसकी चंद निशानियां हैं। लिहाजा नाज़रीन इकराम, आज से कई साल पहले भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नाम से एक फितना उठा था। उलमा इकराम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका टैकल किया था, और वो नहीं था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लिहाजा उसे खारिज इस्लाम का फतवा दे दिया उलमा इकराम ने, और ये भी जो उसके मानने वाले हैं उनको भी इस्लाम से खारिज का फतवा दे दिया। अब बात पहले जैसे उलमा इकराम के ग्रुप के अंदर और वो इत्तेहाद बाकी नहीं रहा कि शकील बिन हनीफ ने भी आज वही दावा किया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है उसमें से इसने दावा कर दिया है कि ये वही ईसा अलैहिस्सलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इस पर हमें एतराज़ है, हमें एतराज़ रहेगा, क्योंकि कुरान और सुन्नत की बात पर जब तूने एतराज़ किया है तो तू वो दलील नहीं पेश कर सकता, वो निशानियां पेश नहीं कर सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है। लिहाजा इस आदमी ने जो दावा किया है वो झूठा है। अब वो अपने आप को ईसा कहना चाहता है, दुनिया में इख्तियार है, तो अपने आप को खुदा कह ले, दुनिया के अंदर इख्तियार है, तो अपने आप को गुरु कह ले, दुनिया के अंदर इख्तियार है। लेकिन जो कुरान और सुन्नत पे निशानियां दी गई हैं उसमें से अगर तू नहीं है तो हमारी आस्था, हमारे अकीदे पे तुमने उंगली उठाई है। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यकीनन आवाज़ भी उठाएंगे, हक बात भी बोलेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा तो ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्यों कुरान और हदीस पर इसने इल्ज़ाम लगा दिया है जो मुसलमानों की आस्था है। अब आइए चंद मोटी मोटी बातें आपके सामने रख दूं, और इस मसले में जो भी दलाइल मैं आपके सामने दे रहा हूं, प्रूफ मैं दे रहा हूं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। पूरी किताब मैं आपको PDF की शक्ल में भेज दूंगा। 98497
58154 पर व्हाट्सएप करें ताकि दलील आपके हाथ में हो। कोई भी शकील बिन हनीफ नाम का आदमी आपको अगर ये कहेगा या उसके चेले चपाटी या उसके मानने वाले आपको कहेंगे या कोई खादियानी आपको कहेंगे, कुरान और सुन्नत में जो निशानियां हैं वो आप उनको पढ़कर सुना दे, उसमें वो खड़े नहीं उतरेंगे तो उनकी भी सलाह हो जाएगी। लिहाजा ये मेरा वीडियो आम मुसलमानों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो शकील बिन हनीफ के जो बहकावे में आकर इस्लाम से हट गए हैं, उन लोगों के लिए भी है जो खादियानी अपने आप को कहते हैं, जो मिर्जा गुलाम अहमद के खादियानी के कहने की वजह से कुछ गुमराही से आकर इस्लाम से हट चुके हैं। सबसे पहली बात अजीज दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़म ने इरशाद फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा, और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानियों में से हैं, तुम क़यामत के बारे में शक मत करो। क़यामत से पहले बड़ी बड़ी निशानियां दुनिया के अंदर वजूद में आने वाली है। दज्जाल का खुरूज होना, याजूज माजूज का जो खुरूज होना, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना, मेहदी अलैहिस्सलाम का जो आना, मशरिक़ की तरफ से सूरज का निकलना, ये पेशन गोइयाँ हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लोगों को दी, ताकि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही उस पर मैं और आप ईमान लाएं। यही हमारा ईमान और मुसलमान होने की जो दलील है कि जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही ज़ाहिर बातों में, गैब की बातों में हमें ईमान लाना है। ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत की निशानियों में से, मतलब ये कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भेजेंगे। अब कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जहां पर ये बातें जिक्र की गई हैं, वराफ़ियू का, हमने आपको अपनी तरफ उठा लिया, तो खादियानियों का और शकील बिन हनीफ जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादियानी से मुतासिर हो चुका है, इंप्रेस हो चुका है, उसने फिर वही दुकान शुरू कर दी जो आज से कई साल पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादियानी ने शुरू की थी और फेल हो गई दुकान, कुफ्र का फतवा लग गया। अब उलमा से गुजारिश है कि थोड़ा होश में आके इसके ऊपर भी कुछ जो फतवा लगे खारिज इस्लाम का, ताकि लोग मोटी बात समझते, जुमले की बात समझते, वन सेंटेंस की बात समझते, ये खारिज इस्लाम है बोलिए लोग पीछे हट जाते। दूसरी बात, अब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले नाजिल होकर आएंगे, ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से हैं। जब नाजिल होकर आएंगे तो जितने अहले किताब होंगे, जो यहूद और नसारा होंगे, चूंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम के सेकंड कमिंग के इंतजार में है, जीसस पीस बी अपॉन हिम के सेकंड कमिंग के इंतजार में, वो सब आपकी बात मानकर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आई है कुरान और सुन्नत, उसकी दावत ईसा अलैहिस्सलाम देंगे। तो हर अहले किताब अपनी मौत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान लाके अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो जाएगा और कुरान और सुन्नत पर ईमान ला लेगा। अब जो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने वाले हैं, इसकी कई फ़वाइद हैं, कई आजमाइशें, दुनिया में कई लोग इस्लाम कबूल करेंगे और कई सारी बातें उनके दौर में होने वाली है। अब हुआ ये कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादियानी, शकील बिन हनीफ और इसके जैसे कई लोग हैं जो ऐसा दावा कर लिए, लेकिन कुरान और सुन्नत में जो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो ये है नहीं है, ये देख लेना है। अगर वो नहीं है तो छोड़ दो इनको, और इनके साथ वाले जो है वो भी इसे छोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर आएंगे, और बात यह है क्यों शकील बिन हनीफ ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, ईसा होने का दावा किया जो क़यामत से पहले आने वाले हैं। क्यों मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादियानी अपने आप को ईसा होने का दावा किया जो क़यामत से पहले आने वाले हैं। कुरान मजीद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 7 तो तवज्जो से सुन लीजिए, यही असल है जिसकी वजह से लोग ये दावा करते हैं, और जैसे कई लोग दावा किए और आने वाले ज़माने में भी दावा करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबहु मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदी रब्बना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। कि अल्लाह ताला कहते हैं, हुवल्लज़ी अंज़ला, हमने इस किताब को नाज़िल किया है जिसके अंदर दो किस्म की आयतें। पहली हिस्सा है मुहक्किमा, जिसमें अहकामात है, ऑर्डर्स हैं, सलाह का ऑर्डर है, रोज़े का ऑर्डर है, ज़कात का ऑर्डर है, जो जो अहकामात है। दूसरा हिस्सा इन आयत का मुतशाबिहात, ऐसी आयतें जिसमें गैब की बातों का जिक्र हो, कब्र के अजाब का जिक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात का जिक्र है, फरिश्तों का जिक्र है, आखिरत का जिक्र है, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को वराफ़ियू का अल्लाह ने उठा लिया, ये इंसानों के लिए गैब की बात है। और फिर आसमान से नाजिल होकर आएंगे, कब आएंगे ये हमें नहीं पता, ये हमारे लिए गैब की बात है। अब अल्लाह ताला कहते हैं, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबहु मिन्हु इब्तिग़ाअ
अलफितना वब्तिगा तअवीलु। लेकिन जिनके दिल में टेढ़ होता है इस्लाम के मुतालिक, जिनके दिल में ये बात होती है कि लोगों को इस्लाम के रास्ते से गुमराह करना, जिनके दिल में ये बात होती है कि खुद वो गुमराह हो जाएं, वो लोग मुतशाबिहात आयतों के पीछे पड़ते हैं, उनको निकालते हैं और अपनी दिल की तसल्ली के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए उन आयत के गलत माने लोगों में समझाते हैं ताकि लोगों को गुमराह करें, तावील करते हैं, तरीके तरीके से बताते हैं। तो पहली बात यह कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए जाना गैब की बात में से, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होके आना ये हमारे लिए गैब की बात में से, कब आएगा भी नहीं पता। अब ये लोग ये किए कि दुनिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बहुत लोग हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जूस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। लिहाजा लोगों के पास जब इल्म नहीं है कुरान और सही सुन्नत का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया है, लिहाजा एक काम ये करो कि इन्हें गुमराह कर दो और ये कह दो कि वो ईसा अलैहिस्सलाम मर गए। दलील कुरान से देंगे, वह राफियू का यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे राफियू का मतलब है मर गए, जबकि राफियू का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, ये आयत शकील बिन हनीफ पर नाजिल नहीं हुई, ये आयत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पर नाजिल नहीं हुई, ये आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर राफियू का नाजिल हुई है आयत का वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, तो आपका अकीदा क्या था, आपका यकीन क्या था? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह समेत अल्लाह ने जिंदा उठा लिया है। वो अकीदा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अगर दुनिया में किसी का अकीदा ही नहीं है तो फिर वो काफिर हो जाएगा। ये कहेगा कि वराफियुका का मतलब खाली रूह को उठा लेना है, जिस्म दुनिया के अंदर है, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई और कब्र कश्मीर के अंदर है। अगर ये कोई कहता है तो उसका अकीदा, उसका यकीन, उसका बिलीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलीफ के खिलाफ है, जिसको अल्लाह ने दुनिया में दीन देकर भेजा है। लिहाजा ऐसे लोग काफिर हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के खिलाफ अपना अकीदे को रखते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जो अकीदा, जो बिलीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आयतें नाजिल होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम पर था, वही सहाबा को सिखाया गया, वही अकीदा तमाम मुसलमानों को होना चाहिए। क्या कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वराफियुका की जो आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उसके बाद अल्लाह ने जो आपको माना सिखाया, जो मफहूम दिया, जो इल्म दिया, वो यही था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह समेत अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ज़िंदा उठा लिया है। यही यकीन और ईमान सहाबा का था, यही यकीन तमाम उम्मत का होना चाहिए। इसके खिलाफ अगर किसी का अकीदा है ये कहकर कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो वो इस्लाम से खारिज है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जब भी आप अपने लड़के का रिश्ता किसी के पास करें या लड़की का रिश्ता किसी के पास करें, ख़ानदान में बातचीत होती है, महर की बात, जो बातचीत आप करते हैं अपने तौर पे कर लीजिए, लेकिन इस सवाल को अपने डिस्कशन का हिस्सा बना लीजिए एक कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है, क्या बिलीफ है, क्या वो जिंदा है या मर गए। जो कहें कि जिस्म और रूह समेत जिंदा है, हमारा यही अकीदा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऐसे लोगों में निकाह कर सकते। जो ये कहें कि मर गए, जाइए इस बारे में जवाब ही आपको मुंह खोलकर बराबर ना दें, ऐसे लोगों से हरगिज़ रिश्ते मत करिए। दूसरी बात, जब आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, कॉलेज में, घर में, लड़कियां लड़कियों से हो, लड़के लड़कों से हो, ज़रूर उनसे पूछना कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या बिलीफ है। अगर मर गए तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत करें। अगर ये कहते हैं कि वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी जिंदा उठा लिए गए हैं और आखिरत से, क़यामत से पहले नाजिल होकर आने वाले हैं, ऐसे लोगों से इंशाल्लाह दोस्ती आप कर सकते हैं। तीसरी बात, अहादीस के सारे रेफरेंसेस यहाँ पर किताब में मौजूद है, जो आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे तो मैं इंशाल्लाह आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। रेफरेंसेस सुनाए बगैर जो अहम बातें हैं चीदा, ताकि वीडियो कम से कम वक्त में बने, आपके सामने रख दूं। ये दो बातों के बाद सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क़यामत से पहले आने वाले जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो औलाद हैं मरियम अलैहिस्सलाम की, इब्ने मरियम है वो, जिनके वालिद नहीं हैं, अल्लाह के मोजिज़े से, अल्लाह के हुक्म से पैदा किए गए हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पैदा किए गए हैं। शकील बिन हनीफ ने दुनिया में दावा किया कि वो ईसा है जो क़यामत से पहले आने वाला है। पहली दलील, क्या मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा है? मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, तो यहीं पर शकील बिन हनीफ फेल हो गया। दूसरा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने भी यही कहा था कि वो जो सो ईसा है जो क़यामत से पहले आने वाले हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की वालिदा का नाम जो है सो चिराग बीबी है, तो इब्ने चिराग बीबी हो गया वो तो लिहाजा ये दोनों यहाँ फेल हो गए, और ये दोनों की तरह कईयों 200 अब तक फेल हो गए, क़यामत तक फेल हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने दीन को रख दिया। लिहाजा शकील बिन हनीफ के मानने वाले ये पहली 3 बातों पर गौर करें जो अब तक बयान की गई। सबसे पहला वो अकीदा, दूसरा और फिर ये तीसरी बात ये कि उसकी वालिदा का नाम क्या है। सिर्फ नाम से नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम वो है, चौथी बात, जो बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, पैगंबर बनाकर भेजे गए थे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो नबी होना चाहिए।
और अब जो आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, तो उम्मत की हैसियत से आएंगे, अल्लाह के करीब और वो हमारे करीब नबी हैं, यकीनन ईमान रहेगा हमेशा। लेकिन आप शरीयत लेकर नहीं आएंगे, वही शरीयत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसी की दावत लोगों को देंगे। तो शकील बिन हनीफ इब्ने मरियम होना चाहिए था, और इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सारे फेल हो गए इसमें। पांचवी बात, ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे, अगर इब्ने मरियम अगर कोई होने का दावा भी कर रहा है 100%, तो वो ईसा इब्ने मरियम, लफ्ज़ इब्ने मरियम साथ में बोलते रहना चाहिए। ईसा इब्ने मरियम जो बनी इस्राइल की तरफ भेजे गए थे, पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, वो जब आएंगे क़यामत से पहले, क़यामत की निशानी के तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा होकर नहीं आएंगे, क्योंकि इब्ने मरियम से पैदा हो गए। अब जब आएंगे, चूंकि आसमानी दुनिया में जिंदा है जिस्म और रूह समेत, ये हमारा अकीदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा है, आपका ये ईमान यकीन बिलीफ है। वो नाजिल होकर आएंगे फरिश्तों के साथ, मुल्क के शाम में मीनारे बैदा पर, जो सफ़ेद मीनार है वहाँ पर नाजिल होकर आएंगे, सीरिया में, शाम में। शकील बिन हनीफ और मिर्ज़ा गुलाम अहमद और जैसे कईयों 200 लोगों ने जो दावा कर दिया है कि वो पैदा होकर आए, नाजिल होकर नहीं आए। अरे इब्ने मरियम होते तो नाजिल होकर आते, इब्ने मरियम नहीं है इस वजह से पैदा होकर आए। ईसा इब्ने मरियम होते तो ज़माने के नबी होते, ईसा इब्ने मरियम होते तो नाजिल होकर आते। ये ईसा इब्ने मरियम है नहीं, इसलिए ना नबी है पहले के, ना नाजिल होकर आएंगे। यहां पर भी फेल हो गए। दलील आप किताब की शक्ल में ले लीजिए, पढ़ लीजिए। पांचवी अहम बात, ईसा यहां बहुत, आप देखिए यहां से इनकी जो बातिल पना है वो सामने आ जाता। पांचवी छठवीं अहम बात यह कि ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होकर आएंगे, वो क़यामत की एक और बड़ी निशानी जो मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमारे सामने किया है। हमारा अकीदा है जब वो निशानी देखेगी मेहदी की तो मानेंगे। दुनिया में अब तक कई लोग मेहदी होने का दावा कर लिए, हमको उससे ताल्लुक़ नहीं है। हमको ये ताल्लुक़ है कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को मेहदी कहा है, आप अगर कहते हैं कि आप वो मेहदी है, तब हम आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमारी आस्था, हमारे अकीदे को आपने छेड़ दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होकर आएंगे इब्ने मरियम, वो ज़माना वो होगा जब मेहदी अलैहिस्सलाम को लोग पहचान लेंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहे होंगे, वो नाजिल होकर आएंगे मुल्क के शाम में, तो मेहदी अलैहिस्सलाम पहचान कर कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आइए, आप नमाज पढ़ाइए, आप हमारे इमाम बनिए। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कहेंगे आप लोग आपस में इमाम है, आप ही नमाज पढ़ाइए, तब आप इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। छठी इंपॉर्टेंट बात, और यहाँ से इनकी बातिल फेल हो जाती है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो मेहदी अलैहिस्सलाम का भी दौर होगा। अब शकील बिन हनीफ को और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और ऐसे 56 लोग आए होंगे दुनिया में, सबको साबित करना पड़ेगा कि मेहदी अलैहिस्सलाम भी आ गए। अब ये लोग ये करते हैं, सिंगल आदमी दावा करता है, जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने किया, थोड़े दिन के बाद शकील बिन हनीफ यही करेगा। अब वो लोग कहते हैं नहीं, हम ईसा है और हम ही मेहदी है। यही दावा किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने। यहाँ दो अलग अलग इंडिविजुअल से, ईसा इब्ने मरियम अलग है, मेहदी अलैहिस्सलाम अलग है। ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं? लिहाजा ये लोग अब दावा करेंगे। अब अगर दावा नहीं किए तो आप सवाल करिए, बताओ मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ है? वो बोलेंगे ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा, मैं ही मेहदी हूँ, ईसा भी मैं हूँ, मेहदी भी मैं हूँ। ये तो दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, सेम कैसे हो जा सकते हैं? और इब्ने मरियम मेहदी हैं, ये कोई दलील तो नहीं है सुन्नत में, और मेहदी इब्ने मरियम होंगे, ये भी कोई दलील नहीं है सुन्नत में। यहां से फेल हो जाएंगे। सातवीं निशानी, जिस ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर आएंगे वो ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम का होगा, और यही ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल को अल्लाह ताला ज़मीन से खुरूज एग्ज़िट की इजाज़त देंगे, जो दुनिया में लोगों को अल्लाह के दीन से हटाकर कुफ्र की तरफ दावत देगा। दज्जाल भी वही ज़माने में। अब शकील बिन हनीफ और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो गुजर चुके हैं, इनके चेले, इनके मानने वाले, इनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि दज्जाल भी ज़मीन पर निकल गया। तो अब ये लोग क्या करते हैं? दज्जाल एक इंसान हदीस में आ गया जिसकी दो आंखें, लेकिन एक आंख कानी है, एक आंख से देख सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा रब अल्लाह काना नहीं है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। अब ये लोग ये करते हैं, अपने आप को दज्जाल तो नहीं बोल सकते, ईसा अलैहिस्सलाम बोल ले सकते हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की नेक सिफतें हदीस में बयान की गई हैं, कुरान में बयान की गई। लेकिन दज्जाल बोलेंगे तो दज्जाल तो काफिर है। लिहाजा ये लोग क्या करते हैं? दज्जाल मतलब F-16 प्लेन दज्जाल है, टीवी दज्जाल है, इंटरनेट दज्जाल है, रेडियो दज्जाल है, फला यूट्यूब दज्जाल है। देखो वहां एक आंख दिख रही उन्हें दज्जाल है, वहां एक आंख दिख रही है दज्जाल है, फला पुलिस के जो सो डिजाइन जो सो लोगों का एक आंख है वो दज्जाल है।
दुनिया के मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दज्जाल बना देते। ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसान है, मेहदी अलैहिस्सलाम भी इंसान है, दज्जाल भी इंसान है। यहां पर ये बातिल फेल होना शुरू हो जाते। दलील कहां है? पढ़ लीजिए, मैं आपको बुक अभी भेजने वाला हूं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए इंशाल्लाह। फिर 8वीं बात, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। शकील बिन हनीफ कत्ल करा दज्जाल को, दज्जाल निकला तो कत्ल करेगा, निकला ना तो कहां से कत्ल करेगा? लिहाजा इसको छोड़ दीजिए, मानना बातिल है, आपको ईमान से हटा रहा है। 8वीं अहम बात, जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ख़त्म कर देंगे लुद मुकाम पर, जो इजराइल में आज एयरबेस है, वहाँ कत्ल कर दिया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। उसके बाद ज़मीन पे एक और फितना याजूज माजूज का उठेगा। याजूज और माजूज ये दो भाइयों का नाम नहीं है। याजूज इंसानों के कबीले का नाम है, माजूज इंसानों के कबीले का नाम है। ये निकलेंगे किसके दौर में? ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में। अब शकील बिन हनीफ अपने आप को ईसा जो क़यामत से पहले आने वाले का दलील अगर दावा कर रहा तो इब्ने मरियम है बताना, नाजिल होके आया बताना, उसके बाद इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़े बताना, उसके बाद दज्जाल को कत्ल करे बताना, उसके बाद ये बताना कि याजूज माजूज ज़मीन से निकल गए। ईसा इब्ने मरियम जो क़यामत से पहले आएंगे, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे जो बनी इस्राइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, नाजिल होकर आएंगे। वो अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला उनकी दुआ की बरकत से याजूज माजूज को ज़मीन से ख़त्म कर देंगे। याजूज माजूज आ गए क्या? फिर अब ये बोलेंगे याजूज माजूज तो नहीं ला सकते ना दो भाइयों को कहीं से भी, वो तो कबीले हैं बड़े बड़े, तो बोलेंगे नहीं याजूज माजूज जापानियाँ हैं, चपटे हैं, तुर्कियाँ हैं, चपटे हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बोलना शुरू कर देंगे। यानी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ की बात ये यूट्यूब पे जो आता वहाँ से निकालिए थियरी, वहाँ से निकालिए थियरी, फलां जो सो कुछ जो सो भाई भी दूसरे मुल्कों के याजूज माजूज के ऊपर दज्जाल के ऊपर वीडियो बना दे रहे हैं, ये फलां है फलां है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है ये अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह के हुक्म से निकलेंगे। कुफ्र वाली बात हो जाती है इल्म नहीं रखते हुए इनके बारे में बोल देना। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये निकलेंगे और आप इनको निकाल दिए ये बोल के जापानियां हैं, चाइनीज़ है, चपटे हैं, काना बड़े हैं, तुर्कियां हैं, काना बड़े हैं। याजूज माजूज का भी दौर वही है। शकील बिन हनीफ नहीं बता सकता, फेल। 9वीं बात, ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होकर आएंगे तो उनकी एज कितनी होगी? जब उठाया गया तो उलमा किराम ने कहा उनकी एज तकरीबन 32 से 33 के दरमियान थी। ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होकर आएंगे 7 ईयर्स जिंदा रहेंगे। कितने? 7 ईयर्स। शकील बिन हनीफ और इसके जैसे 56 जितने दुनिया के अंदर दावा किए, पैदा होके आए पहले तो वही गलत, नाजिल होके आने का दावा करे तो सिर्फ 7 साल दुनिया में रहना, उसके बाद चले जाना। अभी उसकी उम्र 40-45 कितनी है की? फेल फिर से दोबारा। नाजिल होकर आएंगे 7 साल रहेंगे। 7 साल जब होंगे तो 40 साल उनकी उम्र पूरी होगी। शादी करेंगे, बच्चे होंगे, फिर 7 साल खिलाफत करेंगे, उसके बाद आपका इंतकाल होगा। अब 7 साल रहने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा। शकील बिन हनीफ 7 साल रह के मर गया, 12 साल से तो फितना चल रहा, फिर फेल हो गया। इधर 7 नंबर में 12 का कंपैरिजन कुछ हो सकता, फेल। आज 2022 में 12-15 साल उसके फितने के हो गए। अमन का दौर है, ये फितने का दौर है। शकील बिन हनीफ और दीगर जो सो ऐसे 56 का। तुम दावा ये किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जिस ईसा का जिक्र है, हमारी आस्था हमारे अकीदे को तुम ठेस पहुंचाए। तुम मेहदी बोल लो, ईसा बोल लो, दुनिया में बहुत है मेहदी के नाम के और ईसा के नाम के, लेकिन वो नहीं हो सकते तुम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान का हमारा अकीदा है, हम तय करेंगे, हमारे उलमा इकराम तय करेंगे जब वो जाहिर होंगे। अब लास्ट बात, जब आपका इंतकाल होगा, ईसा इब्ने मरियम जो बनी इस्राइल की तरफ भेजे गए थे नाजिल होकर आएंगे। उन्हीं के दौर में मेहदी अलैहिस्सलाम, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। उन्हीं के दौर में दज्जाल को ख़त्म करेंगे। उन्हीं के दौर में याजूज माजूज निकलेंगे, वो दुआ करेंगे, अल्लाह ताला याजूज माजूज को ख़त्म कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा और आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और आपकी कब्र कहाँ होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बाद हज़रत अबू बकर और उमर की जो कब्र है वहीं पर एक जगह है कब्र की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इब्ने मरियम जो बनी इस्राइल की तरफ भेजे गए थे ईसा अलैहिस्सलाम, वो इंतकाल करेंगे और मेरी कब्र के बाद उन्हें दफन किया जाएगा। शकील बिन हनीफ, आप मर के बाद आपकी तदफीन कहाँ होने वाली है? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी तुम्हारा बहुत पहुँचे हुआ था उन्हें, तो उन्हें मर गया तो कहाँ दफन है? पंजाब में, क़ादियान इलाके में। तुम कहाँ तदफीन होने वाली है? तदफीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्हीं की होगी जो इब्ने मरियम होंगे, ईसा इब्ने मरियम जो नाजिल होकर आएंगे, जो 7 साल जैसो रहेंगे, जो जिनके ज़माने में मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, जिनके ज़माने में दज्जाल निकलेगा, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिनके ज़माने में याजूज माजूज निकलेंगे, जो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला याजूज माजूज का फितना दुनिया से ख़त्म कर देंगे, जिनका इंतकाल होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बाद उन्हें दफन किया जाएगा।
ये है क़यामत से पहले आने वाले ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दुनिया के अंदर 56 लोग दावा किए, आज भी दावा कर रहे हैं, आने वाले ज़माने में और 56 दावा करेंगे। तो मुसलमानों के अकीदे को ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग इस्लाम की बात पे उंगली उठाकर। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमें करनी चाहिए। तुम मेहदी बोल लो, ईसा बोल लो, हमको उनसे ताल्लुक़ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो है, मत बोलो क्योंकि हमारा अकीदा नहीं है, वो तुम है बोल के। हमारा अकीदा वो है जो इब्ने मरियम, जिसके इंतज़ार में क्रिश्चियंस है, जिसके इंतज़ार में जूस है, जिसके इंतज़ार में मुसलमान है, हम उनके इंतज़ार में हैं। बहकी बहकी बातें करने वालों से बचिए। मैं शकील बिन हनीफ के मानने वाले लोगों से भी दोस्तों गुजारिश करूंगा, ये दलाइल जो आपके सामने दिए पढ़ लीजिए दलील के तौर पे। 9849758154 पर व्हाट्सअप करिए, किताब आपको भेज दूंगा, दलाइल उसके अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। पढ़ें, समझें, हक़ पर अमल करें, अपने ईमान को बचाएं ताकि आखिरत बर्बाद ना हो जाए, ना दुनिया बर्बाद हो जाए, ना बरज़ख़ी ज़िंदगी में अजाब ना मिले। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से बचा कर। याद रखिए, निकाह से पहले लोगों से पूछ लिया करिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है। निकाह से पहले पूछ लिया करिए। दूसरा, दोस्ती से पहले दोस्तों से पूछ लिया करिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है। अकीदा गलत है तो दोस्ती ना करें, ना निकाह करें। और फिर ये बात अहम, या तो ये इस्लाम से खारिज हैं, जैसे खादियानों पे फतवा है, या फिर शकील बिन हनीफ या जैसे और 56 जो दुनिया में निकले थे या निकलेंगे उनके जैसे फ़िरक़े में हैं। मैं उलमा इकराम की कमेटियों से गुजारिश करूँगा, इस फितने में कई लोग मुलविस हो रहे हैं। ज़िम्मेदारी आपकी है कि जिस तरह उस दौर के बड़े बड़े उलमा इकराम ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पर एक इजमा होते हुए इस्लाम से खुरूज का जो सो फतवा दिया था, अब दौर आ चुका है। होश में आइए उलमा इकराम की जमात, और इस पर फतवा जो सो ज़रूर सादिर कीजिए, ताकि लोग जब बोलेंगे अरे उसके ऊपर तो फतवा आ गया हर मसलक का, दूर रहो भाई शकील बिन हनीफ के फितने से। ऐसी काम होते हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ख़ास तौर पे किताब जो आप तक मिले दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहिए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।